जिस देश में प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ के लग्जरी जहाज़ से चलता हो, उस देश में देश के लिए शहीद हो गए 23 जवानों की लाश ट्रैक्टर ट्राली पर लाद कर लाया जाए और देश में बहस इस पर ना होकर देश 2 दिन से पुलिस की एक गाड़ी के पलटने का इंतज़ार करता हो, तो भाई समझ लो कि कोई ना कोई केमिकल लोचा ज़रूर है। इस देश में जिस्म परोसकर हीरोइन बनी एक महिला वाई स्टडी की सुरक्षा पा जाती है, पर 24 घंटे तक जवान गोलियां खाते रहते हैं, उनको मदद नहीं मिलती। तो भाई समझ लो कि कोई ना कोई केमिकल लोचा ज़रूर है। सुशांत की मौत पर 3 महीने तक टीवी की स्क्रीन पर डिबेट चलते रहे, लेकिन 23 जवानों की शहादत पर कहीं कोई बहस नहीं दिखी। इसकी वजह जानते हैं क्या है? दरअसल 23 जवानों की शहादत इनके लिए एक लो प्रोफाइल घटना है, जिसमें केंद्र सरकार के फंसने का खतरा है। ये सवाल तो खड़ा होगा ही कि अकेले छत्तीसगढ़ में 2014 के बाद से 613 जवानों की मौत कैसे हुई। ये सवाल भी खड़ा होगा कि मोदी जी के नोटबंदी के फैसले के पीछे दिया गया तर्क क्यों कर धाराशायी हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो ये नक्सली वारदातों और अर्धसैनिक बलों के ऑपरेशन से जुड़ी बारीकियों को जानते हैं, न ही इनके पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस बारे में जनता को बता सकें। अब सेना का अधिकारी ऐसे ऑपरेशनों के बारे में क्या बताएगा? जनता को भी ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसे बस चुनाव में झंडे गाड़ते दाढ़ी बाबा दिखने चाहिए। घटनाओं का चरित्र वही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। वही खून खराबा, वही धमाके, वही सुरक्षा बलों पर फायरिंग, वही मौतें, वही देश के खिलाफ जंग। पर अगर उसमें 1% भी मुस्लिम एंगल है तो वो आतंकी घटना हो जाती है और उसे अंजाम देने वाले आतंकवादी। और अगर ठीक ऐसी ही घटना जंगलों में होती है तो नक्सली हमला हो जाता है और उसे अंजाम देने वाले नक्सली। अगर ऐसी ही घटनाएं नॉर्थ ईस्ट या आसाम में होती हैं तो ये उग्रवादी घटना हो जाती है और उसे अंजाम देने वाले उग्रवादी। एक ही चरित्र की घटनाओं का अलग अलग नाम किस परिभाषा के तहत दिया गया, ये समझ से परे है। इन तीनों में आतंकी शब्द ज़्यादा डरावना है क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन लिए हुए है। इसका संबंध मुस्लिम और मुस्लिम देश से जोड़कर एक परसेप्शन सेट कर दिया गया है कि मुसलमान किसी को एक थप्पड़ भी मार दे तो वो आतंकी घटना हो जाती है, और स्लीपिंग टंग के कारण उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट निकल जाए तो उस पर देशद्रोह और यूपीए लगा दिया जाता है। बाकी के लोग अगर भगवा पहनकर कुछ भी करें उनको छूट है। आतंकवाद शब्द के साथ ये दोगलापन सिर्फ भारत में होता है ऐसा नहीं। फ्रांस अमेरिका में कोई मुसलमान किसी को एक कंकड़ मार दे तो वो आतंकी घटना हो जाती है, पर न्यूजीलैंड की मस्जिद से लेकर फ्रांस और अमेरिका में आए दिन की फायरिंग में मरते तमाम लोग आतंकी घटना की जगह मानसिक विक्षिप्त और पागलपन के शिकार घोषित हो जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुसलमान विश्व स्तर पर साजिश का शिकार है। पूरी दुनिया में कोई पूरी कौम ऐसी साजिश का शिकार कभी नहीं हुई। उसे अपना किरदार मजबूत करके ही इसे पराजित करना है। देश के कानून का पालन करें और संवैधानिक तथा न्यायिक तरीके से लड़ाई लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अदालत का इस्तेमाल करें। NIN में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।